रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जी दोस्तों कैसे आप सब खैरियत से। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग थ्योरी की क्लास नंबर 3 है। इसके अंदर हम बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ सीखेंगे जिसके बारे में आपको पहले से शायद इल्म ना हो। मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई क्लाइंट या ग्राहक आर्डर देता है जब, तो हम कैसे एक डिज़ाइन बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इंस्पायरेशन लेनी होती है। इंस्पायरेशन से क्या मुराद है कि हमने कोई डिज़ाइन जो बनाना है उसकी कॉपी कहीं से, कॉपी से मुराद है कि कोई अच्छा सा डिज़ाइन कहीं से देखेंगे फिर उससे मिलता जुलता बना के अपना काम करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे वेबसाइट है freepik.com, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे ओपन करने के बाद मैं कोई डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ से मिसाल के तौर पे मैं फ़्लायर बनाना चाहता हूँ। फ़्लायर यहाँ से ओपन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे फ़्लायर खुल जाएंगे। तो उससे मैं एक आइडिया ले लूँगा कि इस तरह के मैंने जो है फ़्लायर बनाना है। तो हम यहाँ से कोई भी फ़्लायर का आइडिया ले लेते हैं जिस तरह का हम आराम से बना भी पाएँ, क्योंकि ये सारे जो काम है ये है कंप्यूटर के अंदर। तो मोबाइल में थोड़ा मुश्किल होता है करना, लेकिन अगर आदमी कोशिश करे तो मोबाइल में भी हो जाता है। अब जिस तरह का ये डिज़ाइन है, अगर हम चाहें कि इसी तरह का हम मोबाइल के अंदर बनाएं तो हम क्या है, सबसे पहले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद जब आपने पहला काम कर लेना तो दूसरे स्टेप में आपने ये करना है कि यहाँ से पिक्सल ऐप मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करके ये साइज़ मैंने रखा है 900 बाई 1280, ये आप लोग रख लेना। ये सारी चीज़ें जो मैंने पहले कुछ डिज़ाइन बनाया वो इसको ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, वो जो मेरी तस्वीर थी जो मैंने डाउनलोड की है, जिस तरह के डिज़ाइन हम बनाएंगे उसको यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपने गौर से देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड सेट करेंगे। तो हम यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे जाके बैकग्राउंड पे ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने बताई हुई हैं, मैंने जिन्होंने भी मेरा कोर्स किया हुआ है पिक्सल ऐप का, तो ये वाला कलर मैं पिक कर लेता हूँ। तो ये डिज़ाइन इस तरह कुछ बन जाएगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे इसका उर्दू वर्जन बना रहे हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश नहीं बन सकता तो उर्दू वर्जन बना। अब ये बैकग्राउंड जब सेट हो गया तो हम इसके बाद क्या करेंगे, ये कुछ 3 दायरे हैं इनको। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है, कोशिश करें जो शक्ल लें इस तरह की वो ऊपर ले लें, इस तरह एक लेयर ले लें और उसका जो कलर है यही रख लें। ठीक है, और उसको यहाँ से लॉक कर लें, इसको ऊपर लें। ठीक है, इसको देख के बनाते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, एक और शक्ल लेते हैं इस तरह की और इसको थोड़ा सा यहाँ से टेढ़ा करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और थोड़ा सा इसको कम, इसके जो किनारे हैं मोड़ते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं और इसको और बड़ा करते हैं। और बड़ा करने के साथ ही इसके किनारे कुछ इस तरह से बन गए तो थोड़े और कम करते हैं, 10 पे करते हैं और इसको ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि वो कैसे है। तो आपने यहाँ से गौर से देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे सीधा जाता है। ठीक है, तो जो मोड़ है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको छुपा देते हैं, कुछ इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे। ठीक है, इतना काम जब आपने कर लेना है तो उसके बाद इसका जो कलर है वही कलर हम यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन दबा देते हैं और उसके बाद प्लस वाला बटन, उसके बाद ये पेन वाला जो बाएं तरफ बटन है उसको दबाने के बाद ये येलो कलर यहाँ से पिक कर लेते हैं, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इतना काम आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये एक तीसरी जो 2 दायरे हैं हम वो बनाते हैं। पहले एक दायरा बना लें सिंपल सी और उसको यहाँ पे रख लें। ठीक है, ठीक है, इसी तरह दूसरा दायरा बना के इसको यहाँ पे रख लें। कोशिश करें इनको अलाइन कर लें, यू वाला बटन दबा के एक ही लाइन में सीधा रखेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। और तीसरे दायरा ये। ठीक है, अब मसला ये हो रहा है कि ये सही सेट नहीं हो रहा, तो हम पहले क्या करें, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, इसकी कॉपी ले लेते हैं, तो यहाँ पर रखते हैं और इसकी कॉपी ले लेते हैं, उसको यहाँ पर रखते हैं। ठीक, अब ये बिल्कुल सीधे हो गए। उसके बाद हम क्या करते हैं,
इस तरह का बटन लेके इसको ऐसे गोल कर लेते हैं। गोल करने के बाद इसके हम छोटा करके यहाँ पे रख देते हैं। कलर वही येलो ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा पकड़ के ऊपर कर देते हैं, ठीक है। इसी की एक कॉपी ले लेते हैं और इसको यहाँ पे रख लेते हैं। इसी की कॉपी लेके उसको यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। इतना काम जो हमने कर लिया तकरीबन ये हो गया। इसमें कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। इसके कॉपी लेके और इसको हम इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे रख लेते हैं यहाँ पे, या ये थोड़ा नया दायरा भी आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ से लेके इसको यहाँ पे रख लेते हैं ऐसे कुछ, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद एक और दायरा ले लें और इसका जो ओपेसिटी है 0 कर दें। सिर्फ हमें स्ट्रोक चाहिए तो यहाँ स्ट्रोक ले लें और यही कलर ले लें और इसको थोड़ा सा बेशक बड़ा कर लें और इसको बड़ा करने के बाद यहाँ पे रख लें, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है। अगर इसको छोटा भी करना चाहें तो यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। ओपेसिटी से इसके अगर स्ट्रोक की वैल्यू कम करना चाहें तो यहाँ से इसका स्ट्रोक की मोटाई जो है ये कम कर सकते हैं। ये आप चीज़ों को पता ही है, ठीक है। इतना कर लेते हैं। अब इतना डिज़ाइन जब मैंने बना लिया है आपके सामने, तो ये कुछ चीज़ें गायब हो गई हैं। इसको दोबारा ले आता हूँ। तो अब इसके ऊपर क्या है, चीज़ है तहरीर वगैरह है, कुछ नुक्ते हैं, कुछ और चीज़ें हैं, तो वो भी लिख सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक और हम काम कर लेते हैं। ये शेप ले लेते हैं, इसको ऐसे थोड़ा करके और इसका कलर ये वाला लेके इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से लॉक कर लेते हैं, ठीक। इतना काम कर लेता। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर उर्दू में कुछ करते हैं। मिसाल के तौर पे एक तहरीर है, तो अच्छा, तो तीसरा या चौथा मरहले में हम ये करेंगे कि मैंने ये एक शक्ल ली है और इसको यहाँ पे रख लिया। ये आपके सामने है, कुछ इस तरह से है, तो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने ये 2 नंबर लिखे हैं, मैंने पहले से लिख लिए। ये फ़ॉन्ट मैंने कौन सा इस्तेमाल किया मैं आपको वो भी बता देता हूँ, सारी तफसील। और ऊपर मैंने क्या किया, ये हदीस लिख लिया, ठीक है, हदीस पाक का मफ़हूम है, और उसके नीचे ये लगा दिया, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता होगा अगर आपने लेयर वाली क्लास ली होगी, ठीक है। उसके बाद ये मैंने नीचे हदीस लिख दिया है थोड़ी खूबसूरती बनाने के लिए। अच्छा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मिसिंग है, मैं वो आपको बताता हूँ। तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मजलिस ज़िक्र लिख दिया है, वो इंग्लिश में था तो मैंने उसको उर्दू में बना दिया। और यहाँ पे मैंने औकात लिख दिए हैं, ठीक है। ये आप लोग आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे तो। उसके बाद मैंने यहाँ पे मुराकबा, बयान, दुआ लिख दिया है, ठीक है। मज़ीद इसके अंदर और काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आ सकती हैं, इसको खूबसूरत बना सकते हैं। और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाएंगे। जितना ये डिज़ाइन बन गया ये भी आपको काफ़ी खूबसूरत लग रहा होगा, तो कमेंट में बताइएगा जो बात समझना है। इंशाल्लाह ग्राफिक थ्योरी की जो अगली क्लास होगी वो इंशाल्लाह इससे भी बेहतर होगी।